बात करेंगे। और सुबह सुबह फोन पे धमकी देता है। वही बताइए, किसी समस्या का हल नहीं होता, वही बताइए। मम्मी बाहर बैठी हुई माँ है। बाप के लिए बेटियां ही खड़ी होती है और आप अपना हिम्मत रख के आई हैं यहाँ पर, ये देखकर भी अच्छा लगता है ना। और मेरी मिसेज पैरालाइज, मैं अकेला हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी, बच्चा एक ही था, एक्सपायर हो चुका है। तो इसने एग्रीमेंट नहीं किया, 1 महीने दिया सर, एग्रीमेंट के समय कोर्ट में दिया, उसके बाद नहीं दे रहा सर। मतलब आज के आधुनिक जमाने में लोग बहुत आगे निकल गए और पीछे रह गए तो वो हैं संस्कार। कल रात की बात है, थोड़ा खाना पीना हो रहा था घर पे, मेहमान उनका, तो पापा ने बोला नीचे चिल्ला चुन मत करो, ऊपर जाके खा पियो। तो इतने में इसकी औरत आई, मेरे भाई की औरत, तो उसने गाली गुप्ता करी। तो मेरे पापा ने उसको भी थोड़ा मतलब बाबू के हिसाब से चिल्ला दिया। तो उसने उसके पति को बोल के बहुत मार के लगाया। हम 2 ही भाइयों ने मारा, मतलब मेरे 2 ही भाइयों ने मारा। उसके बाद मेरे पापा को घर से बाहर निकाला, तो मैं लेके गई ना, तो चाकू लेके मारने दौड़ा। तो इधर चाकू मारा, इधर और चीर फोड़ दिया, और मेरे को भी मारा इधर। पहले भी बहुत चक्कर मार चुका, आज बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मारने की धमकी तक दी है। ये नहीं करते। चंदन नगर में कितनी बार गई हूँ मैं। हाँ, मकान मेरे पापा और मम्मी के नाम पे। ऊपर भाई भाभी रहते, नीचे पापा भाई और मम्मी रहते। उसकी शादी करी है तो उसने भी मारा। हाँ, मतलब कुछ बोले पापा तो मारने लग जाते, मतलब पापा कुछ बोल नहीं सकते, मतलब मम्मी को भी मारते। कुछ नहीं, बस उनको चाहिए पूरा मकान हमारे नाम पे करो। हाँ, घर से करो हमको, और मेरे पति को मेरे को भी नहीं आने देते। कल भगा दे, चाकू लेकर ऊपर से आया। हाँ, घर से बाहर निकाल दिया। पहले 1-2 बार करा दे, सब आगे ऐसा नहीं करा जो कल मारा इसको। अभी मतलब साहब के सामने जो चर्चा दी है, मैंने उसको दुकान किराए से ली थी, बच्चा एक्सपायर हो गया, मैंने खाली कर दी 2019 में। 2 लाख रुपए मैंने उसको डिपॉजिट के रूप में दिए, उसमें से 1 लाख रुपए डिपॉजिट में से एडजस्ट किया, 15,000 रुपये, और 15,000 एक और मतलब लास्ट वाले महीने में नहीं दिया, यानी 30,000 रुपये काट के 1,70,000 मेरे को लेना, उसके प्रूफ है मेरे पास। अब ये कह रहा है कि मेरे को देना नहीं, तो सर ने बोला कि बैठ के कर लो, नहीं तो दिक्कत आएगी तुमको। तो अगले सप्ताह का टाइम दिया है, बोले जो भी आपस में बैठ के लेन देन बातचीत कर लें। ये 2019 से चल रहा है, और मेरी मिसेज पैरालाइज है, मैं अकेला हूँ, दोनों मियाँ बीवी, बच्चा एक ही था, एक्सपायर हो चुका है। अब हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, पेंशनर हूँ मैं। नहीं, निष्कार्ष सर करवाएंगे, वो तो उसी को पढ़े उनको देख के तो हम, ये लास्ट आशा है मेरी, नहीं तो ये तो देने को तैयार ही नहीं है। 1,15,000 का इन्होंने समझौता कर लिया थाने में, लसुड़िया थाने में साइन करे, उससे भी बोले मैं घबराहट में लिख के दे दिया या प्रेशर बनाया, जबकि थाने में उन्हीं की पहचान, इनकी गाड़ी थाने में पार्क होती है, और मेरे तो बोलता कि इनका भाई थाने में, जबकि मेरा साड़ू भाई है, वो भी होमगार्ड वाले उस पे है। कभी कहते थे कि जिस घर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वो घर स्वर्ग होता है, लेकिन आज बुढ़ापे में बुजुर्गों को सहारा देने वाले हाथ कहीं खो गए हैं, जिसका नतीजा है कि आजकल के बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में लोगों को सहारा देने जरूर आते हैं। ऐसा एक नज़ारा हर बुधवार आपको इंदौर में देखने को मिलेगा, जहां एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे के कार्यालय में लगती है सीनियर सिटीजन्स के लिए पुलिस पंचायत। यहाँ पर आने वाले अधिकतर केस के लिए समाज के वरिष्ठ नागरिकों को भी यहाँ पर बुलाया जाता है और उनकी काउंसलिंग के लिए इन्हें सबसे बड़ा इनका हाथ होता है। तो इनसे जानते हैं कि सर कितने केस यहाँ पर आते हैं और किस किस तरह के केस यहाँ पर आते हैं। मैं डॉक्टर R.D. यादव बोल रहा हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर था। रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों ने ये काउंसलिंग जो यहाँ पर होती है सीनियर सिटीजन के का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ जातियाँ होती है, तो उनके लिए काउंसलिंग जो फॉर्म बनाया है
डॉक्टर चौबे यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं, उनके मार्गदर्शन में। तो ये हम लोग यहाँ हर बुधवार को काउंसलिंग के लिए बैठते हैं और यहाँ पर हर वीक में करीब 15 से 20 के आसपास केसेस आते हैं। और ये काउंसलिंग का फोरम पिछले करीब 4 साल से चल रहा है और अभी तक मेरे ख्याल से 3000 से भी ऊपर प्रकरण हम लोगों ने अटेंड किए हैं। और काउंसलिंग में मूल रूप से हम जो आवेदक होता है, यानी जो बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसको बच्चे या तो ध्यान नहीं देते हैं, बहू के कारण तकलीफ़ है या कोई पड़ोसी के कारण तकलीफ़ है या और किसी भी व्यक्ति के कारण उनको तकलीफ़ है, वो शिकायत करते हैं। तो हम पहले बुज़ुर्ग की बात पूरी सुनते हैं, उसके बाद जिसके अगेंस्ट में शिकायत है उनको बुलवाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको कहते हैं कि भाई बुज़ुर्ग की ये शिकायत है। फिर दोनों की बात सुनकर हम दोनों को काउंसलिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपस में बैठ करके आप इस चीज़ को समझिए और कोशिश करते हैं कि दोनों के झगड़े आपस में सहमति से निपट जाएं। तो ऐसे करीब 70 से 75% केसेस हम लोग समझाने की स्थिति में रहते हैं। अभी तक ऐसा रिज़ल्ट रहा है और ये बुज़ुर्गों को बहुत राहत प्रदान होती है इससे। और कई केसेस में तो जब बच्चे उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, रोते हुए बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं और 90 साल से ऊपर तक के लोग आते हैं, उनको उनके बच्चों को बुलाते हैं और उनको बच्चों को काफ़ी समझाइश देना पड़ती है, समझाना पड़ता है। और कई प्रकरण में 70-75% जैसा मैंने बताया बच्चे समझ जाते हैं। उनको हम 3 माध्यम से समझाते हैं। एक तो ये कि नैतिकता के आधार पर बुज़ुर्गों को के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनका कर्तव्य जो बनता है बच्चे के रूप में। और तीसरा फिर थोड़ा सा कानूनी प्रावधान भी हम बताते हैं। जो भरण पोषण का कानून है माता पिता के लिए, उसकी समझाइश दी जाती है। और इन तीनों को मिलाकर हम जो है मानवीय आधार पर और मानवीय व्यवहारिक विज्ञान के आधार पर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम काउंसलिंग का काम करते हैं और उसमें अच्छी हमको सफलता मिलती है, तो हमको बहुत बड़ा संतोष होता है। मैं पुरुषोत्तम यादव रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और साथ में मैंने एमए मनोविज्ञान में किया हुआ है। तो आज जो समाज की बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, इन बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर जो हमारे मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है और इंसानियत मूल्यों की जो कमी आ रही है संस्कारों के कारण, और वो जो संस्कारों का जो क्षय हो रहा है उससे जो मानसिकता में और ख़ास करके युवा पीढ़ी में जो विकृति आ रही है, उसके पीछे मूल कारण जो हम यदि गहरे में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि संस्कारों का क्षय आधुनिकीकरण के साथ साथ में जो नैतिक शिक्षा का पठन पाठन होना चाहिए उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो भारतीय परंपराएं थी, भारतीय परंपराओं में केवल संस्कार विज्ञान हमारा प्रथम होता था और वो जो है संस्कार विज्ञानों से दूरी होने के कारण और साथ में समाज में जो व्याप्त नशाखोरी है, ये नशाखोरी एक ऐसी बीमारी उत्पन्न हो गई है युवा पीढ़ी में कि उसके कारण जो है वो दिशाहीन हो जाते हैं। और इस तरीके से जब संस्कारों का क्षय होता है, दिशाहीनता प्राप्त होती है, तो वो अपने कर्तव्यों का भूल जाते हैं कि हमारा माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए। और वो भूल को सुधारने के लिए, जैसा आपने ये अच्छा प्रश्न किया है कि उसके लिए क्या होना चाहिए, तो वास्तव में हमें जो है इस दिशा में ये सोचना ही पड़ेगा कि आज हम देखते हैं कि हमारे वृद्धाश्रम में जा रहे हैं जो सक्षम हैं और जो पीड़ित हैं वो मतलब अपने बेटों से, पुत्रों से, स्वजनों से, बहू से, बेटे से इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो एक अंतर आ गया है, जो अंतर आया है वो अंतर की भरपाई केवल संस्कारों से ही की जा सकती है। और वो जो अंतर मानसिकता के अंदर आ गया है उसके लिए निश्चित है कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हमें उसमें कुछ हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने उस दिशा में सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो है ये वृद्धों के लिए जो वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये समाज के लिए दुखद पहलू है। साथ में जो है वृद्धजनों पीड़ित हो रहे हैं। पहला ऐसे आज से 20-25 वर्षों पहले तक ऐसा कहीं पाया नहीं जाता था। यदि किसी मोहल्ले में किसी वृद्ध के साथ में कोई ऐसा हो जाता था तो समाज के 4 लोग
इकट्ठे हो जाते थे और उन्हें समझाने का प्रयास करते थे और वो तालमेल बैठ जाता था। आज जो समाज में अकेलापन हो गया है, जो संयुक्त परिवार की अवधारणा से दूर हो गए हम लोग, तो ये जो समाज में परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के कारण वृद्ध लोग पीड़ित हो रहे हैं। उनको जो है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी एक इच्छा होती है, उनकी जो अवस्था होती है, शारीरिक अवस्था भी होती है, मानसिक अवस्था भी होती है। उसके लिए पहले संयुक्त परिवार के अंदर ये नाती पोते और उनकी संतानों के साथ में जब वो रहते थे तो उनका भी मन लगा रहता था और वो उनके संस्कार आने वाली पीढ़ी में भी उनके द्वारा दिए जाते थे। और ये निश्चित है कि ये एक आंदोलन के रूप में हमें लेना होगा। जब तक हम इसको आंदोलन के रूप में नहीं लेंगे समाज के अंदर, तब तक कि ये जो विसंगति आई है समाज के अंदर, ये दूर करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए यहाँ पर हम आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक तरीके से या नैतिक तरीके से या मनोवैज्ञानिक तरीके से जो सामने वाली की पृष्ठभूमि है, सामाजिक स्थिति, उसका अध्ययन करते हुए उनकी मनोदशा को समझते हुए उन्हें पूरी तरह से समझाने का और गले उतारने का कार्य किया जाता है ताकि वो नशाखोरी से दूर रहें। हमारे अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराया जाता है ताकि उनके अंदर वो भावनाएं जागृत हों, वो संवेदनाएं जागृत हों, जो संवेदनाओं का जो हमारे समाज में आप जो है क्षयकरण हो चुका है। इसके लिए हम जागृति का नितांत प्रयास करते हैं। डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब जो है बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया है और हम लोगों को ये सेवा का मौका दिया है। हमें इससे काफ़ी संतोष प्राप्त होता है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। तो वास्तव में और पुलिस जैसे विभाग के अंदर ऐसा कार्य होना, ये शायद भारतवर्ष के अंदर ये पहला इंदौर शहर के अंदर एक उदाहरण है। डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब बधाई के पात्र हैं। यहाँ आने वाले बुजुर्गों को केवल न्याय ही नहीं बल्कि सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उनके लिए यहाँ पर कार्ड भी बनाए जाते हैं। मैं बीडी कुसगोतिया सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में काम करता रहा हूँ और कार्ड हमारे जो है 2 प्रकार के कार्ड बनते हैं। एक होता साधारण कार्ड और एक होता सिल्वर कार्ड। सिल्वर कार्ड वो उन लोगों के लिए होता है कि जो दंपति अलग अकेले रहते हैं, उनके बच्चे या तो विदेशों में सर्विस करते हैं या कहीं बाहर सर्विस करते हैं, वो यहाँ अकेले रहते हैं, तो उनके कार्ड पे सिल्वर कार्ड कहा जाता है। और बाकी सामान्य लोगों के लिए सामान्य कार्ड रहा है। ये अभी तक 27,500 कार्ड बन चुके हैं। इन कार्डों को बनवाने के लिए 2012 से पहले भी जब प्रधान साहब चौबे साहब थे उस समय से कार्रवाई चल रही है और आज बहुत उसका लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ऐसी योजना पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। इसका सारा अगर कोई श्रेय जाता है तो वो हमारे डॉक्टर चौबे साहब का है और हमें गर्व है कि हम उनके अंतर्गत जो है हम ये काम कर रहे हैं। ये कार्ड सीनियर सिटीजन को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इसका कार्यालय DIG ऑफिस रिगल टाकिज के सामने है, जहाँ पर हमारे नवयुवक साथी 11 से लगा के 2 बजे तक वहाँ पर काम करते हैं। जब भी कोई सीनियर सिटीजन या असहाय है या वहाँ कार्यालय तक नहीं आ सकता है और उनकी सूचना देते हैं कि मैं कार्ड बनवाना चाहता हूँ, तो वो नहीं आ सकता, तो हमारे वॉलंटियर्स जो नगर सुरक्षा समिति के लोग हैं वहाँ वो जाते हैं और हम लोग जाके उनके घर पे जाते हैं, फार्म भरते हैं, फार्म भर के कार्ड बनाते हैं और कार्ड बनने के बाद भी उनके यहाँ देने के लिए जाते हैं। पूरे देश में इंदौर में एकमात्र लगाई जाने वाली इस पुलिस पंचायत को FICCI ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए अवार्ड से भी नवाजा है। नेशनल पुलिसिंग के लिए दिया जाने वाला फिक्की अवार्ड आज मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी आया है और ये अवार्ड सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करने के लिए मिला है। और इसी के तहत हम बात करेंगे एडिशनल DCP प्रशांत सर जी से। सर बताइए कि अवार्ड किस तहत हम लोग के पास आया और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए गौरवान्वित करने वाला एक पल है ये। हाँ बिल्कुल, ये एक गौरव का विषय है कि फिक्की का राष्ट्रीय स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इंदौर पुलिस के माध्यम से मिला है। और ये अवार्ड जो है साल भर में जो भी राष्ट्रीय स्तर पर पुलिसिंग गतिविधियां, जो पुलिसिंग में नवाचार होता है या स्मार्ट पुलिसिंग जो इनिशिएटिव्स जो पुलिस के द्वारा उठाए जाते हैं उनको लेके दिया जाता है।
तो ये अवार्ड पिछले साल अनाउंस किया गया था और कोविड के कारण फंक्शन नहीं हुआ था, तो अभी जाके ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट अभी पिछले 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो है रिसीव हुई है, जो कि उन्होंने बाई पोस्ट भेजी थी। और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत यहाँ चलाई जा रही है, उसको लेके ये अवार्ड दिया गया है। इस एक्टिविटी को उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग एक्टिविटी, राष्ट्रीय स्तर की स्मार्ट पुलिसिंग की सर्वश्रेष्ठ एक्टिविटी बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए घोषित की है उन्होंने। और ये एक बहुत ही निश्चित तौर पर गौरव का क्षण है इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि इस प्रकार से जो है हमारी इनिशिएटिव को राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कृत किया गया। और पूरे देश भर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस, विभिन्न स्टेट्स के जो हाईएस्ट सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके सामने इसकी तारीफ भी की गई, इसके बारे में बताया गया लोगों को। और उन्होंने जो स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव्स को जो पब्लिश करते हैं उसमें भी इसको शामिल किया है, ताकि और स्टेट के लोग भी इसको कॉपी कर सकें। सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई जाने वाली ये पंचायत कब से चल रही है, और कहीं ना कहीं एक वो कहा जाता है कि कब से इसको प्रेरणा मिली है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इस तरह का कोई इनिशिएटिव होना चाहिए? बिल्कुल, ये जैसा कि यहाँ पे इंदौर में पिछले गत 2-3 वर्षों से लगातार ये योजना चालू है, और इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे कई ऐसे केसेस आए थे जिनमें देखा गया था कि सीनियर सिटीजन्स की को सॉफ्ट टारगेट अपराध का लोग बनाने का प्रयास करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि सीनियर सिटीजन है, बुज़ुर्ग है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, बाहर कहीं रह रहे हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनसे पैसे ले लिए, उन्होंने काम नहीं किया, उनका जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, एसी सुधारना है, घर में जो है नल सुधारना है, घर में रिपेयरिंग का काम है, लोग ठेकेदार आया 60,000 रुपये लेके चला गया, काम करना बंद कर दिया, किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया, मकान जो है नहीं खाली कर रहा है, बेचने के लिए दबाव बना रहे हैं, अनावश्यक की जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की समस्या ये होती है कि वो बार बार चक्कर नहीं लगा पाता है, और उसकी जो समस्याएँ जनरली जो है नॉन कॉग्निजेबल प्रकृति की होती हैं, तो पुलिस थानों में असंज्ञेय अपराध होने से पुलिस थाना कॉग्निजेंस नहीं ले पाती है। अन्य फोरम पे जाने की उनकी इतनी मादा नहीं होता, कई बार बेचारे जो है फिजिकल कारण से नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में ये प्लान किया गया था कि सीनियर सिटीजन्स को एक आत्मविश्वास दिया जाए कि पुलिस उनके साथ है। ऐसे में सीनियर पुलिस पंचायत बनाई गई। इनमें निःशुल्क हम लोग एक आई कार्ड देते हैं, आई कार्ड के पीछे हमारे नंबर्स होते हैं। ऐसे लगभग 27-27.5 हज़ार आई कार्ड जो है इंदौर में मैं अपने हस्ताक्षर से जारी कर चुका हूँ। 27.5 हज़ार हमारे मेंबर्स हैं। इनमें 5-5.5 हज़ार ऐसे मेंबर हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं है। इसमें बहुत तरीके से हम लोग बेनिफिट करने का प्रयास करते हैं। हमारे कार्ड के ऊपर डिस्काउंट MOU किए हैं हमने स्वास्थ्य संस्थानों से, निजी संस्थानों से, जिनमें उन्हें एक निःशुल्क जो स्वास्थ्य में जो डिबेट है वो मिल जाए, उनको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग जो है विभिन्न CCTV सुरक्षा की मोटिवेशन के लिए प्लान करते हैं। कई बार कैमरे गिफ्ट कराते हैं बुजुर्गों को। हम लोग साइबर अपराध से बचने की ट्रेनिंग उनको दिलाते हैं। कई बार जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हम लोगों ने आयोजित कराई है। डिफरेंट तरीके से ये प्रयास किया जाता है कि सीनियर सिटीजन को सुरक्षित रखा जाए, उनकी सुरक्षा के प्रति हम लोग ध्यान रखें। और इसमें एक जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग उनके लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आसपास के जो हमारे जिम्मेदार रक्षा समिति के मेंबर्स हैं, यंग जो मेंबर्स हैं, वो उनके केयर टेकिंग करें। और ऐसे कई सारे ग्रुप्स हम लोग बना चुके हैं जिनमें अकेले रहने वाले बुजुर्ग को आसपास का हमारा जो वॉलंटियर है वो जाके उनको केयर करता है, उनके छोटे छोटे काम करता है, घर के जो हाउस होल्ड वर्क हैं उनमें उनकी मदद करता है, दवा ला के देना, बिल भरना है, कुछ और काम है हाउस होल्ड, वो मदद कर देता है, सुरक्षा का उनकी ध्यान रख लेता है। ऐसे एक पूरा सुरक्षा का माहौल बनाने का इसमें प्रयास किया गया और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और बहुत ही अच्छे जो है हमारे आई कार्ड के बहुत अच्छे अनुभव हमें बुजुर्ग लोग बताते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा छोटा सा प्रयास, छोटा सा हमारा एक आई कार्ड होता है, उसका काफ़ी फ़ायदा लोगों को हो रहा है। और फिर ये पंचायत जो लगती है, जैसा आप देख रहे हैं आज बड़ी संख्या में केस आए हैं। लोग बड़ी ही दुखद स्थिति होती है, कई केस सुन के आपको भी लगा होगा कि बेटा शादी करके आया और उसने शराब पी और पिता को चाकू मार दिया, या जो है एक बेटे ने 78 साल की माँ को कमरे में कैद कर दिया, माँ बता रही है फ़ोन पे कि 24 घंटे कैद रहती है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का हम लोग यहाँ पे निराकरण करने का प्रयास करते हैं। लगभग 75% हमारा जो है सफलता का दर है। जो भी केसेस आते हैं अभी तक का हम लोगों ने जो डाटाबेस तैयार किया है, तो उसमें 75% केसेस में हमने विन विन कंडीशन में राजीनामा कराने में, रिलीफ दिलाने में सफलता प्राप्त की है। ये एक बड़ी सफलता है और निश्चित तौर पर ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो पूरे भारत में बुज़ुर्गों को इतनी अच्छी सुविधाएं, सुरक्षा और सुविधा देने का जो है प्रकल्प यहाँ पे खड़ा हुआ है।
और अच्छी बात यह है कि ये नॉन बजटेड स्कीम है, इसमें कोई भी बजट शासन का उपयोग नहीं होता है और इसमें जो है जनता के लिए के आधार पर हम लोग काम करते हैं। हमारी वॉलंटियर्स की पूरी टीम है, जैसा कि आप देख रहे हैं काउंसलर्स हमारे जो है समाज के बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो काउंसलिंग की पूरी काम निपटाते हैं। हमारी जो यंग टीम है वो पूरा कार्ड का रख रखाव, ऑफिस वेयरिंग सारा काम करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक सर्व के प्रयास से और सबके सहयोग से एक अच्छा फोरम यहाँ पे खड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर हम किसी भी शहर के लिए उदाहरण बन सकते हैं। बात करेंगे और सुबह फोन पे धमकी देता है। समस्या का हल नहीं होता है, मम्मी बाहर में माँ बाप के लिए बेटियां ही खड़ी होती है और आप इतना सहमत रख के आई हैं यहाँ पर, ये देखकर भी अच्छा लगता है ना। और मेरी मिसेज पैरालाइज, मैं अकेला हूँ, दोनों मियाँ बीवी, बच्चा एक ही था, एक्सपायर हो चुका है। तो इसने एग्रीमेंट भी किया, 1 महीने दिया सर, एग्रीमेंट के समय कोर्ट में दिया, उसके बाद नहीं दे रहा सर मतलब।